3 मई अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली अक्षय तिथिया बना अद्भुत संयोग। तुलसी जी के पास रखते यह एक चीज, धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तिथिया को अक्षय तिथिया का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 3 मई दिन मंगलवार को है। अक्षय तिथिया को पापों का नाश करने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली तिथि कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अक्षय तृतीया की रात को तुलसी जी के पास रखने से घर में धन संबंधी जो समस्या चल रही होती है वह भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। घर में धन की कोई कमी नहीं रहती और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। अचानक से ही धन का बहुत ज्यादा लाभ होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का वैसे ही हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन इस बार की अक्षय तृतीया तो और भी ज्यादा खास हो गई है। ज्योतिष के अनुसार इस अक्षय तृतीया पर पूरे 50 साल बाद ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण 3 राजयोग का निर्माण एक साथ हो रहा है। इन अद्भुत संयोग के चलते इस अक्षय तृतीया पर किए गए दान, पुण्य और पूजन कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होंगे। अक्षय तृतीया पर दान करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किया गया दान कई गुना होकर वापस तो मिलता ही है, साथ ही इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह भी अक्षय रहता है, यानी कि उसका कभी भी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया पर सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान इत्यादि करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर जल से भरे हुए कलश का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप किसी कारणवश दान ना कर सकें, जैसे कि आपके घर में कोई समस्या है या महिलाओं को पीरियड है और दान नहीं कर सकते, तो दान की वस्तु या तो आप अपने घर में लाकर भगवान जी के सामने रख दें या फिर दान के लिए रुपए निकाल कर रख दें और फिर बाद में इन रुपयों से आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इन वस्तुओं का दान करें। दान के साथ ही अक्षय तृतीया के इस अद्भुत संयोग पर तुलसी जी के पास यह एक चीज रखने से गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है और घर में धन धान्य की बरसात होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर स्नान अवश्य करें। हो सके तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें और स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप करें। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। यथाशक्ति मन ही मन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या फिर जय माँ लक्ष्मी का अक्षय तृतीया के दिन जाप अवश्य करें। अक्षय तृतीया पर संध्या काल या रात्रि के समय आप तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए एक घी का दीपक तैयार करें और इस दीपक को आप तुलसी जी के पास रखकर जलाएं और दीपक के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी आप तुलसी जी के पास रखकर जलाएं। अब आप एक कौड़ी लें। जी हाँ दोस्तों, वही कौड़ी जो माँ लक्ष्मी के पूजन में इस्तेमाल की जाती है। अधिकतर सभी लोग दीपावली पर अपने घर कौड़ी लाते हैं। आपके घर में जो पूजा की पहले की कौड़ी रखी हो, आप उनमें से भी कोई एक कौड़ी ले सकते हैं या फिर आप मार्केट से एक कौड़ी ले आएं। लाल, चितकबरी, सफेद, पीली कोई सी भी कौड़ी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि कौड़ी चटकी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो, कौड़ी में छेद ना हो। कौड़ी लेने के बाद अब इस कौड़ी को आप शुद्ध जल से साफ कर लें। अगर गंगा जल है तो गंगा जल से आप इस कौड़ी को साफ करें।
कौड़ी को शुद्ध करने के बाद अब आप इस कौड़ी को माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दीपक में डाल दें। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि दीपक में जो लेटी हुई बाती होती है, जो बाती पूरी जलती नहीं है, आपको दीपक में वैसी ही बाती लगानी है, क्योंकि यह कौड़ी आपको दीपक में डालनी है। अगर आप खड़ी बाती लगाएंगे तो उससे कौड़ी भी बाती के संग जल सकती है, तो इसलिए लेटी हुई बाती आप दीपक में लगाएं, जिससे आपकी कौड़ी जले ना। कौड़ी दीपक में डालने के बाद अब आप हाथ जोड़कर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद अब आप थोड़ी देर आंख बंद करके जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम कर अपनी धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप दीपक को इसी प्रकार माँ तुलसी जी के पास रखा रहने दें। अब दोस्तों, अक्षय तृतीया के अगले दिन स्नान आदि करने के बाद आप तुलसी जी के पास जाएं और तुलसी जी के पास दीपक में जो कौड़ी है उसे आप उठा लें और उस कौड़ी को आप तुलसी जी के पास ही मिट्टी खोदकर उसके अंदर दबा दें। अगर दोस्तों आपके घर तुलसी जी नहीं है, आप किसी और के घर इस तरह पूजन कर रहे हैं या फिर किसी मंदिर में पूजन कर रहे हैं या आप किसी रिश्तेदारी में रह रहे हैं और आप वहां पर इस तरह पूजन कर रहे हैं, तो आप तुलसी जी के पास से थोड़ी सी मिट्टी और इस कौड़ी को उठा लें और मिट्टी के साथ इस कौड़ी को एक लाल रंग के कपड़े में बांध लें और अपने घर में, मंदिर में इसे साफ स्थान पर रख दें। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई पौधा हो, कांटेदार पौधा ना हो, कोई भी और तरह का पौधा हो, तो आप इस कौड़ी को तुलसी जी की मिट्टी के साथ उस पौधे के पास गाड़ दें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही असरकारक उपाय है। माना जाता है इस उपाय को करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, अचानक से ही धन का लाभ होता है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधी समस्या तो दूर होती ही है, साथ ही कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ पितरों की आत्मा की शांति और पितरों की मुक्ति के लिए भी बहुत ही खास दिन माना जाता है। माना जाता है अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर पितरों के निमित्त वस्त्र, अन्न आदि का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर इस पाठ के पुण्य को पितरों को दान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। पाठ के पुण्य को पितरों को दान करने के लिए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाकर वहां एक जल का पात्र रखकर आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के सामने बैठकर उच्च स्वर में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। पाठ करने के बाद जल के पात्र में से अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को साक्षी मान उनसे प्रार्थना करें कि यह गीता के 7वें अध्याय का जो भी पुण्य है, यह मैं अपने पितरों को दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। गीता के 7वें अध्याय के पुण्य से मेरे पितरों की आत्मा को शांति मिले और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। फिर आपको हाथ में से जल जमीन पर छोड़ देना है। दोस्तों, इस तरह पितरों को गीता के 7वें अध्याय के पाठ का पुण्य फल दान करने से पितरों को मुक्ति मिलती। आज के दिन भगवान विष्णु जी पर अक्षत चढ़ाने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, कुछ बातों का अक्षय तृतीया पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करते समय जूते चप्पल ना पहने और रात्रि के समय तुलसी जी का स्पर्श भी ना करें। बिना स्नान किए भी तुलसी जी का स्पर्श ना करें और ना ही पत्ते तोड़ें। अक्षय तृतीया का अगर आपने व्रत रखा है तो आज के दिन किसी भी प्रकार के नमक का सेवन ना करें।
व्रत नहीं भी रखा है तो भी कोई भी तामसिक चीजों का सेवन ना करें। किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से इस दिन दूर रहें। कोई भी गलत कार्य ना करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म जैसे अक्षय रहते हैं, वैसे ही इस दिन किए गए गलत कार्य का पाप भी सदैव अक्षय रहता है। वह भी जन्मों तक भुगतना पड़ता है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।